Dear students, welcome to Prisha Pharmacy Education. I am Anurag Bharti, M.Pharm in Pharmaceutical Chemistry, lecturer at BIU College of Pharmacy, Bareilly. Here, you will learn everything about pharmacy, pharmaceutical science, and much more. Stay tuned for expert lessons, industry updates, and exam tips. चलो चलें सफलता की ओर, आओ फार्मेसी को बनाएं आसान. Subscribe now and let's explore the world of pharmacy together. चलिए तो शुरू करते हैं. हम बात करते हैं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट. तो बच्चों, फार्माकोलॉजी और फार्माफिजियोलॉजी में ये टर्म बहुत सुनने को मिलता है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं. इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट टर्म्स को लेकर आया हूँ, जो कि अक्सर फार्मेसी कोर्स के, चाहे बी फॉर्म हो, डी फॉर्म हो, एम फॉर्म हो या किसी सब्जेक्ट हो, ये टर्म हमेशा फेस करने पड़ते हैं. और ये बहुत ज़्यादा अगर ये समझ में ना आए तो पूरा टॉपिक समझ से बाहर हो जाता है. तो चलिए आज हम फार्मेसी को सिंपल बनाते हैं, बहुत सरल बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं. तो चलिए हमारा टॉपिक है, सबसे पहले आज हम बात करेंगे एगोनिस्ट की. एगोनिस्ट को समझाने से पहले हम ये समझें ये एगोनिस्ट क्या होता है. तो एगोनिस्ट, जैसे कि मैंने लिखा है एगोनिस्ट, एगोनिस्ट कोई भी ड्रग हो सकता है, कोई सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है जो कि बॉडी में प्रेजेंट अपने रिसेप्टार पर जाकर बाइंड होता है. जैसे कि मैंने इस फ्लोचार्ट की फॉर्म में समझाने की कोशिश की है. तो देखिए बच्चों, ड्रग हो या सब्सटेंस हो, कोई भी एगोनिस्ट ड्रग हो सकता है, सब्सटेंस हो सकता है जो कि रिसेप्टर से बाइंड होता है. जब ये रिसेप्टर से बाइंड होता है तो एक रिस्पॉन्स देता है. ये रिस्पॉन्स एक नेचुरल बॉडी कंपाउंड रिस्पॉन्स होगा. जो कि इसका रिस्पॉन्स है वही रिस्पॉन्स होगा. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. जैसे कि हमारे पास एक लॉक है, ठीक है, उसको हमने रिसेप्टर से कंपेयर किया. एज अ रिसेप्टर लॉक है, की क्या है, एगोनिस्ट है. जब ये रिसेप्टर यानी कि लॉक बंद है और जब इसमें की डालकर घुमाया जाएगा तब ये लॉक खुलेगा. यानी कि लॉक का खुलना क्या है, रिस्पॉन्स है. यानी कि रिसेप्टर लॉक में एगोनिस्ट रूपी चाबी को हमने लगाया, तब ये बंद ताला क्या हुआ, खुला, और यही खुलना रिस्पॉन्स कहलाया. अब ये एगोनिस्ट का इतना तो हमने समझा. इसको एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि हमारे बॉडी में ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं. ओपियोइड रिसेप्टर की एक अपनी एक्टिव साइट है और जब हम मॉर्फिन एज अ ड्रग, मॉर्फिन एज अ ड्रग एगोनिस्ट की तरह वर्क करेगा. ये इस रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होगा. मॉर्फिन एगोनिस्ट है, ओपियोइड रिसेप्टर है. मॉर्फिन एगोनिस्ट रिसेप्टर पर बाइंड होगा तब ये एक्टिवेट हो जाएगा. एक्टिवेट मींस ये रिस्पॉन्स देगा. और रिस्पॉन्स क्या देगा, जो पेन हो रहा है वो पेन डिक्रीज हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा. तो इसी तरीके से एगोनिस्ट कहलाता है. यानी कि एगोनिस्ट ने नेचुरल बॉडी कंपाउंड, एज अ नेचुरल बॉडी कंपाउंड की तरह वर्क किया. ओके, तो आई होप समझ में आया होगा एगोनिस्ट. अब चलते हैं अपना पार्ट 2 पर, एंटागोनिस्ट.